हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। कल हमने पढ़ा था इंसुलेटर क्या होते हैं, ठीक है, क्यों यूज़ करते हैं इन्हें, और इनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है, और इनके टाइप के बारे में बताए थे कितने टाइप के होते हैं मेनली, मुख्य रूप से। तो क्या होते हैं इंसुलेटर? इंसुलेटर क्या है? एक ऐसी डिवाइस होती है जो हमारे ओवरहेड लाइन कंडक्टर होते हैं उनको पोल्स या टॉवर से आइसोलेट करते हैं, अलग रखते हैं, ताकि हमारे जो कंडक्टर में फ़्लो होने वाली करंट जो है वो पोल्स या कंडक्टर के थ्रू अर्थ में ना जा सके, ठीक है। तो मेनली क्या है, इंसुलेटर इंसुलेट करते हैं लाइन कंडक्टर को पोल या टॉवर से, ठीक है, ताकि हमारा जो कंडक्टर में फ़्लो होने वाली करंट पोल्स और टॉवर में फ़्लो ना हो सके और उसके ज़रिए से ज़मीन में ना जा सके, ठीक। तो इसलिए हम इंसुलेटर यूज़ करते हैं। फिर उनकी प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ी थी हमने, कई सारी थी कि क्या क्या गुण होना चाहिए उनमें, ठीक। तो आज हम पढ़ेंगे इनके टाइप्स, ठीक है। तो इनके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे कि ये क्या होते हैं और कहाँ कहाँ यूज़ होती हैं, ठीक। तो ये 4 टाइप के बताए थे। पहला होता है पिन इंसुलेटर, दूसरा सस्पेंशन इंसुलेटर, स्ट्रेन इंसुलेटर और सैकल इंसुलेटर, ठीक। तो ये बताए थे, अब इनके बारे में पढ़ेंगे हम, ये होते क्या हैं, ठीक। तो सबसे पहले हम देखेंगे पिन इंसुलेटर, ठीक। ये सबने देखा होगा, खंभों पे लगे रहते हैं, 11 kV की जो लाइन होती है, ठीक। जो रोड वगैरह पे आपने देखी होंगी लाइनें जाती हैं, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन जाती हैं, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं जिन्हें। सब स्टेशन से हमारे घर के पास जो पोल होते हैं उस पर जो ट्रांसफार्मर लगा रहता है सब स्टेशन से, और उन पोल तक जो लाइन आती है ना, उसको प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन बोलते हैं, ठीक है। तो उस पर ही ये लगे रहते हैं, ये पिन इंसुलेटर होते हैं, ठीक। तो देखते हैं पिन इंसुलेटर क्या होते हैं और इन्हें पिन इंसुलेटर क्यों बोलते हैं और कहाँ यूज़ होते हैं, ठीक। तो देखते हैं। पिन इंसुलेटर को इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन दोनों में 33 किलोवोल्ट तक के वोल्टेज पर यूज़ किया जाता है, ठीक। इन्हें कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है? इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन दोनों में करा जाता है। कितने वोल्टेज तक? 33 kV तक करा जाता है, ठीक। तो मैक्सिमम जो इसका यूज़ है, मैक्सिमम वोल्टेज इसका, जो मैक्सिमम वोल्टेज है जिस पर हम इसे यूज़ कर सकते हैं वो क्या है हमारा? 33 kV है। 33 kV तक ही इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक। इससे ऊपर नहीं कर सकते, ठीक। यूज़ किया जाता है तथा ये पोर्सिलिन का बना होता है, ठीक। तो ये पोर्सिलिन का बना होता है, ठीक। ये इंसुलेटर होता है, पिन इंसुलेटर पोर्सिलिन का बना होता है, ठीक है। 33 kV से ऊपर के वोल्टेज पर पिन इंसुलेटर बल्कि तथा अनइकोनॉमिकल हो जाते हैं। अगर हम इसको यूज़ कर सकते हैं 33 kV से ऊपर भी, लेकिन अगर यूज़ करेंगे तो क्या होंगे? बल्कि हो जाएंगे। बल्कि मतलब ये काफ़ी बड़े हो, हमें पिन इंसुलेटर यूज़ करना पड़ेंगे, ठीक। तो बहुत बड़े हो जाएंगे, फिर क्या है, बड़े हो जाएंगे और उसके साथ साथ अनइकोनॉमिकल हो जाएंगे। जब हम क्या है 33 kV से अधिक पे यूज़ करेंगे तो ये बड़े बनाना पड़ेंगे हमें, ये बल्कि होंगे, ठीक, भारी होंगे, बड़े और भारी हो जाएंगे और अनइकोनॉमिकल, कॉस्ट भी ज़्यादा आएगी, ठीक। 33 kV से ऊपर अगर पिन इंसुलेटर यूज़ करेंगे हम तो उसकी कॉस्ट भी ज़्यादा आएगी, भारी और बड़े भी हो जाएंगे, ठीक। तो ये हमारा क्या है, यहाँ पे पिन इंसुलेटर हमने दिखाया है, ठीक। ये पिन इंसुलेटर है। ये इसमें क्या होता है, ये क्या है, हमारा पोर्सिलिन का पार्ट है, ये जो है ना, ये पोर्सिलिन का, और यहाँ पे क्या है, एक पिन होती है, इसके अंदर एक पिन होती है, गैल्वनाइज्ड स्टील पिन होती है ये, ठीक। इसलिए इसको पिन इंसुलेटर बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें गैल्वनाइज्ड स्टील की एक पिन यूज़ करते हैं, ठीक। इसलिए इसको पिन इंसुलेटर बोलते हैं, ठीक। तो ये क्या हमारा, ये पोर्सिलिन का पार्ट है, इसके अंदर क्या है, गैल्वनाइज्ड स्टील की पिन है, ठीक। इसीलिए इसको पिन इंसुलेटर बोलते हैं। और ये जो है, ये जो जा रहा है, ये लाइन कंडक्टर है, ठीक। जो लाइन कंडक्टर है, ट्रांसमिशन लाइन या डिस्ट्रीब्यूशन लाइन कंडक्टर है, वो है, ठीक है। ये हमारा क्या है, पिन इंसुलेटर है, ये हमारा पोर्सिलिन वाला पार्ट है। और ये जो होते हैं ना, ये इनको बोलते हैं सेट्स या पेटी, ठीक। इसको सेट्स या पेटी बोलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है पेपरों में, कंपटीशन एग्ज़ाम वगैरह में ये पूछा जाता है, ये कि ये पार्ट है, ये क्या है। तो ये क्या होता है, सेट्स या इसको पेटी बोलते हैं, ठीक।
तो ये हमारा क्या है, पिन इंसुलेटर है, ठीक। इसको मैक्सिमम 33 kb तक ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन दोनों में यूज़ करते हैं। अगर 33 kb से ऊपर यूज़ करेंगे तो ये बल्कि और अनइकोनॉमिकल हो जाएगा, ठीक है। और इसको पिन इंसुलेटर क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक गैल्वेनाइज्ड स्टील की पिन यहाँ पे यूज़ करते हैं इसके बीच में, और ये पोर्सिलिन का पार्ट होता है। पोर्सिलिन एक विद्युत रोधी पदार्थ है, ठीक। ये कंडक्टर जा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पिन इंसुलेटर। अब इसके बाद दूसरा पढ़ेंगे सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर, ठीक। तो इसको देखते हैं क्या होता है। ये सस्पेंशन इंसुलेटर का यूज़ 33 kb से ऊपर करते हैं, ठीक। अब हम 33 kb से ऊपर क्या है, सस्पेंशन इंसुलेटर यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर पिन इंसुलेटर का यूज़ करेंगे तो वो अनइकोनॉमिकली और वल्की हो जाएगा, ठीक। तो सस्पेंशन इंसुलेटर का यूज़ 33 kb से ऊपर के वोल्टेज पर ट्रांसमिशन लाइन में करते हैं। इसका उपयोग हम केवल ट्रांसमिशन लाइन में करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं करते हैं, ठीक है। ये देखा होगा आपने, ये होती है डिस्क, कई सारी डिस्क सीरीज में जुड़ी रहती हैं, ठीक है, ठीक है। ट्रांसमिशन में करते हैं, इसमें कई सारी पोर्सिलिन की डिस्क मेटल लिंक द्वारा सीरीज में जुड़ी रहती हैं, ठीक है, और एक स्ट्रिंग का निर्माण करती हैं, ठीक। कई सारी डिस्क है ना, ये डिस्क हैं पोर्सिलिन की, यहाँ 3 दिखाई हमने, और भी हो सकती हैं इससे भी ज़्यादा। तो ये मेटल लिंक होता है, ठीक। मेटल लिंक के द्वारा सीरीज में जुड़ी रहती है। तो इस पूरे को जो सीरीज में ये जुड़ी हैं हमारी डिस्क, सस्पेंशन इंसुलेटर की जो डिस्क हैं ये सीरीज में जोड़ी हैं, इसको बोलते हैं स्ट्रिंग। हिंदी में, वो इंग्लिश में बोलते हैं इसको स्ट्रिंग, ठीक है। इंग्लिश, हिंदी में बोलते हैं लड़ी, ठीक, लड़ी। तो ये एक स्ट्रिंग का निर्माण करती हैं, ठीक है, जोड़ी रहती हैं और एक स्ट्रिंग का निर्माण करती हैं, तथा कंडक्टर इस स्ट्रिंग के नीचे सिरे पर लटका रहता है। प्रत्येक डिस्क 11 kb के लिए डिजाइन होती है, ठीक है। क्या है? तो सस्पेंशन इंसुलेटर का यूज़ हम कहाँ करते हैं, 33 kb से ऊपर ट्रांसमिशन लाइन में यूज़ करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होती हैं, देखो कई सारी डिस्क मेटल लिंक के द्वारा सीरीज में जुड़े रहते हैं। यहाँ पे देखो 1 2 3 डिस्क जो हैं ये मेटल लिंक के द्वारा सीरीज में जुड़ी हैं, ठीक। और ये डिस्क आपस में जुड़ के किसका निर्माण करती हैं, ये जो आपस में जुड़ना, ये पूरा ये क्या कहलाता है, ये अरेंजमेंट स्ट्रिंग या लड़ी कहलाता है, ठीक है। और ठीक, और इसके निचले सिरे पर क्या है, कंडक्टर रहता है। ये जो है ना, ये लाइन कंडक्टर है, ठीक। लाइन कंडक्टर जाता है ऐसे, ठीक। इसीलिए इसको सस्पेंशन टाइप बोलते हैं, ठीक। सस्पेंशन टाइप इस तरीके से लटका रहता है ये, और इसके नीचे ये कंडक्टर, जैसे ये कंडक्टर जा रहा है, ये पेन मेरा कंडक्टर, ये सस्पेंशन इंसुलेटर, ठीक। कई सारी डिस्क जुड़ी रहती हैं, और प्रत्येक डिस्क जैसे 1 2 3, तो प्रत्येक डिस्क, ये लिखा है प्रत्येक डिस्क 11 kb के लिए डिजाइन होती है, ठीक। तो ये 11 kb की, ये 11 kb की, ये 11, तो तीनों कितने की हो गई, ये पूरी ये कितने के लिए है, 33 kb के लिए है ये, ठीक है। तो प्रत्येक डिस्क हमारी 11 kb के लिए डिज़ाइन करी जाती है स्ट्रिंग इंसुलेटर में। तो पूरी ये किसके लिए है, 33 kb के लिए, ठीक। तो ये क्या हमारा सस्पेंशन इंसुलेटर है, ठीक। तो ये हमने पढ़ लिया सस्पेंशन इंसुलेटर, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे स्ट्रेन इंसुलेटर, ठीक। अब सस्पेंशन पढ़ लिया। अब देखो सस्पेंशन इंसुलेटर हमने क्या वर्टिकली यूज़ करा था, वर्टिकली लटका था ना वो, उसके नीचे क्या जा रहा था, कंडक्टर जा रहा था। लेकिन ये स्ट्रेन इंसुलेटर होता है, इसको हॉरिजॉन्टली यूज़ करते हैं, ठीक। इसमें भी कई सारी डिस्क मेटल लिंक द्वारा सीरीज में जुड़ी रहती हैं, ठीक। तो ये एक स्ट्रिंग जो बनती है ना, उसमें स्ट्रिंग को हम वर्टिकली यूज़ कर रहे थे, ऊर्ध्वाधर इसको क्षैतिज रूप से यूज़ करते हैं, ठीक। मतलब हॉरिजॉन्टली यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये दिखाई गई यहाँ पे हमारी ये स्ट्रेन इंसुलेटर दिखाया गया है, ठीक। तो स्ट्रेन इंसुलेटर देखते हैं क्या होता है। जब किसी जगह पर लाइन का डेड एंड हो, ठीक, कहीं पे अगर लाइन हमारी एंड हो रही है, ठीक, एंड होता है, या कहीं कोई कॉर्नर या शार्प कर्व होता है, कहीं पे एक मान लो बहुत शार्प, बहुत तीव्र मोड़ है, ठीक, या बहुत तीव्र कर्व है, बहुत तीव्र क्या कर्व पर हमारी लाइन घूम रही है, ट्रांसमिशन लाइन क्या है, एकदम बहुत शार्प कर्व पर घूम रही है, या कोई शार्प कॉर्नर है, कोना है, या कोई मोड़ है शार्प, ठीक है। तो लाइन पर एक बड़ा तनाव बल लगता है, ठीक है। कहीं भाई एंड हो रही है, अगर लाइन का कहीं एंड हो रहा है, या कहीं लाइन शार्प मुड़ रही है, ठीक, बहुत ज़्यादा मोड़ है कहीं पे, या शार्प कर्व है कहीं पे, शार्प वक्र बनना है कहीं पे, तो लाइन पर क्या टेंशन होता है, बहुत
तनाव बल होता है, ठीक है, तनाव बल लगता है। इस तनाव को समाप्त करने के लिए हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन में स्ट्रेन इंसुलेटर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लो ये कंडक्टर है, ठीक, तो यहाँ पे एंड हो रहा है, कहीं कहीं पे हमारा लाइन का एंड हो रहा है, ठीक। तो इस पर क्या एक भाई इस पर क्या एक टेंशन फोर्स लगेगा, ठीक है, या फिर कहीं मोड़ है, शार्प मोड़ है, ठीक, या फिर कोई कर्व है शार्प, तो क्या होगा, ये इस पर तनाव बल लगेगा। तो इसको समाप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, जो स्ट्रिंग होती है ना डिस्क इंसुलेटर की, उसको हॉरिजॉन्टली यूज़ करते हैं। तो इसी को क्या बोलते हैं, स्ट्रेन इंसुलेटर बोलते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या है, हमने देखो ये एक पोल है, ठीक, यहाँ पे लाइन का मान लो एंड हो रहा है, ये कंडक्टर है, वहाँ पे कंडक्टर नीचे लटक रहा था, ये वर्टिकली कनेक्ट था, ठीक है, वर्टिकली लटक रही थी स्ट्रिंग और कंडक्टर नीचे लटक रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या हॉरिजॉन्टली कनेक्ट है पोल से, ठीक, और यहाँ पे क्या है, कंडक्टर भी हॉरिजॉन्टली है। तो इस पर का जो टेंशन फोर्स लगेगा ना, उसको ये समाप्त कर देगा, ठीक। इसीलिए यहाँ पे देखो 2 डिस्क हैं, 2 की जगह 3 भी हो सकती थी, वो डिपेंड कर रहा है कितने वोल्टेज के लिए यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये डिस्क को हम हॉरिजॉन्टली यूज़ करते हैं, तो ये क्या कहलाता है, हमारा स्ट्रेन इंसुलेटर यूज कहलाता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारा स्ट्रेन इंसुलेटर। इसको कहाँ यूज़ करते हैं, कोई शार्प मोड़ है, शार्प कर्व है, या डेड एंड हो रहा है ट्रांसमिशन लाइन का, तो उस पर जो टेंशन फोर्स लगता है, तो उस तनाव को समाप्त करने के लिए हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन में स्ट्रेन इंसुलेटर का यूज़ करा जाता है, ठीक है। तो हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन में यूज़ करते हैं, ठीक है, स्ट्रेन इंसुलेटर। ये एक प्रकार का सस्पेंशन इंसुलेटर होता है जो हॉरिजॉन्टली यूज़ करा जाता है, ठीक है। तो ये होता सस्पेंशन इंसुलेटर, ये होती है कई सारी डिस्क को हम सीरीज़ में जोड़ रहे हैं ना, तो बन तो स्ट्रिंग ही रही है ना, लेकिन सस्पेंशन इंसुलेटर को हम वर्टिकली यूज़ कर रहे हैं। और जब सस्पेंशन इंसुलेटर को स्ट्रिंग को हॉरिजॉन्टली यूज़ कर लेते हैं, तो ये हमारा स्ट्रेन इंसुलेटर कहलाता है, ठीक है, ठीक। ये एक प्रकार का सस्पेंशन इंसुलेटर होता है जो हॉरिजॉन्टली यूज़ होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्ट्रेन इंसुलेटर, ठीक। देख लो इसको बढ़िया करके। अब पढ़ेंगे सैकल इंसुलेटर। ये हमारे घरों गलियों में वगैरह में यूज़ होता है डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में, ठीक। चलो देखते हैं क्या होता है ये। पहले के दिनों में सैकल इंसुलेटर लो वोल्टेज स्ट्रेन इंसुलेटर की तरह यूज़ करते थे, ठीक। पहले क्या करते थे, इसको लो वोल्टेज स्ट्रेन इंसुलेटर की तरह कहीं लाइन का एंड हो रहा है, ठीक, या कहीं शार्प मोड़ आ गया या कहीं कर्व आ गया शार्प, तो क्या है, इसको पहले लो वोल्टेज स्ट्रेन इंसुलेटर की तरह यूज़ करते थे सैकल इंसुलेटर को। लेकिन आजकल ये लो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में यूज़ होता है। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन होती है जो हमारे घरों में, हमारी गलियों में जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन जाती है ना, उन्हें सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन कहते हैं, ठीक। तो उनमें ये क्या है, लो वोल्टेज ट्रांसमिशन में, पावर के ट्रांसमिशन में यूज़ होता है, ठीक है, सैकल इंसुलेटर, ठीक। तो इसमें क्या होता है, देखो ये बोल्ट के थ्रू क्या है, ये एक फ्रेम होता है, ठीक। इसमें क्या है, ये पोल है, ठीक है, पोल पर क्या है, ये बोल्ट के थ्रू कसा, ये फ्रेम कसा है, ये बोल्ट के थ्रू, और इस फ्रेम में बोल्ट के थ्रू ये जो इंसुलेटर है, ये कहलाता है सैकल इंसुलेटर, ठीक है। अब इस सैकल इंसुलेटर में हमारे यहाँ पे वायर ये जाते हैं, ये हमारे क्या कंडक्टर लाइन जाती है यहाँ से सैकल इंसुलेटर से, ठीक, यहाँ से कंडक्टर लाइन जाती है। तो ये हो गया हमारा सैकल इंसुलेटर, ठीक। तो हमने ये इंसुलेटर के टाइप आज देख लिए। मेनली 4 प्रकार के होते हैं। पहला पिन, वो 33 kV के लिए मैक्सिमम यूज़ करते हैं ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के लिए। दूसरा होता है हमारा सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर, उसमें पोर्सिलिन की कई सारी डिस्क सीरीज़ में जुड़ी रहती हैं और उसे वर्टिकली यूज़ करते हैं, ठीक। वो सस्पेंशन इंसुलेटर कहलाता है, वो 33 kV से ऊपर करा जाता है, ठीक। फिर होता है स्ट्रेन इंसुलेटर। स्ट्रेन इंसुलेटर को जो है, ये एक प्रकार का क्या सस्पेंशन इंसुलेटर ही होता है। ये सीरीज में जुड़ी हुई डिस्क इंसुलेटर की स्ट्रिंग होती है, उन्हें अगर हम वर्टिकली यूज़ करते हैं तो वो सस्पेंशन इंसुलेटर कहलाता है, और अगर हॉरिजॉन्टली यूज़ करते हैं तो वो स्ट्रेन इंसुलेटर कहलाता है। तो उसको यूज़ कहाँ करते हैं, हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन में। जब कहीं लाइन का कोई एंड हो रहा है या फिर कोई शार्प मोड़ या शार्प कर्व आ रहा है, तो उसके कारण क्या है, एक टेंशन फोर्स हमारा लगता है कंडक्टर पे, तो उसको समाप्त करने के लिए स्ट्रेन इंसुलेटर यूज़ करते हैं, ठीक। अब सैकल इंसुलेटर है, सैकल इंसुलेटर को पहले जो है लो वोल्टेज स्ट्रेन इंसुलेटर की तरह यूज़ करा जाता था, लेकिन आजकल इन्हें लो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में यूज़ करा जाता है, ठीक, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में, ठीक है स्टूडेंट।
तो आज हमने क्या पढ़े, इंसुलेटर और उसके प्रकार, कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, तो आज इतना ही पढ़ेंगे, कल से इसके आगे का पढ़ेंगे हम। ठीक है, चलिए, थैंक यू।